गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई हो कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने परसेंटेज के कंसेप्ट को समझते हुए कुछ सवाल बनाना सीखे थे। ये जो है वर्तमान समय में हम जो आपको क्वेश्चन सिखा रहे हैं, तो ये रेलवे की आरआरबी यूथ पब्लिकेशन की आरआरबी की बुक से लिए गए हैं। तो उस बुक को ही हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कंसेप्ट को समझने के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 85 से शुरू करते हुए सवालों को बनाना प्रारंभ किया है। तो जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो ये ना समझे कि हम इतना आगे बढ़ के सवाल क्यों बता रहे हैं और इससे पहले जो वाले सवाल जो है वो क्यों नहीं बताए। इससे जो पहले वाले जो क्वेश्चन है वो भी हम बताएंगे, लेकिन हम सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं। तो टाइप 4 में कैलकुलेशन सीखने के लिए आपको मदद मिलेगी, इसलिए हमने टाइप 4 से स्टार्ट किया और उसके बाद हम टाइप फर्स्ट पर जाएंगे, या ये भी देखेंगे कि इसके बाद कौन सा टाइप इससे थोड़ा और लेवल का है तो उसको हम करवाएंगे, और इसी तरीके से टाइप वाइज हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी सीक्वेंस में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 85 से शुरू करते हुए 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो प्यारे दोस्तों, आज बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन तक मैथमेटिक्स का ये जो आप नॉलेज हासिल कर रहे हैं, सवाल बनाना सीख रहे हैं, तो ये उन तक आसानी से पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 101 है, इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। ये बोल रहा है कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। तो 40% का मतलब क्या हुआ? 40% कम का मतलब क्या हुआ कि 100 से 40% कम, यानी कि 60%। तो 80 का 60%, तो 80 का 60% डियर फ्रेंड्स क्या होगा? 80 इंटू 60%। क्या परसेंट का चिन्ह हटाते ही क्या है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 48। अब डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको क्या है, लिखने वाला क्वेश्चन नहीं था, लिखकर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं था। ये आप इसको मनी मन सॉल्व कर सकते थे आसानी से। 40% कम है तो इसका मतलब ये हुआ 60% है। तो 80 का 60%, 80 इंटू 60%। तो आप ये मत करते रहिए कि 80 गुणित 60/100 करते रहे, ये करने की जरूरत नहीं है भाई। बटे 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए परसेंट का साइन जब हटाते हैं तो समझ लीजिए 2 जीरो आपको काटना है। तो 8 6 48, ठीक है। अब बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 का 75% इनमें से किसके बराबर है। 75% का 75% इनमें से किसके बराबर है। तो डियर फ्रेंड देखिए, 75% का 75%, ठीक है, इनमें से किसके बराबर है। तो अब देखने को डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, लेकिन हम पहले वो तरीका बताएंगे कि जो आपको बहुत ज़्यादा सुटेबल कर जाए, बहुत जल्दी इसे सवाल को ख़त्म कर दे। अभी क्या है, परसेंट का साइन जो है वो उससे मतलब नहीं है, का हटता है तो इंटू का साइन लग जाता है। का मतलब क्या होता है, गुणा, क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब 75% का 75% आपको करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान रखिए कि 2 अंकों की ऐसी संख्या का वर्ग आपको करने को आ जाए जिसका इकाई का अंक 5 हो, केवल 2 अंकों की ऐसी संख्या
की बात कर रहे हैं हम, समय समय पर आपको ट्रिक भी बताते जाएंगे सवालों को जल्दी सॉल्व करने की। देखिए, और ये ज़्यादातर बच्चे जानते भी होंगे, जैसे बोल दिया है आपको 15 का स्क्वायर, ये 75 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर बोल दिया है, तो क्या करेंगे आप, आपको याद है तो और अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं है याद तो आप क्या कर सकते हैं कि इस इकाई के अंक का इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराएंगे, तो 5 पच्चे 25, पूरा आप 25 लिख देंगे। फिर जो दहाई का अंक होगा ना उसमें 1 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 1। हासिल से मतलब नहीं है, 5 पच्चे 25 पूरा लिख दिया, अब इसमें एक जोड़ दिया दहाई के अंक में, तो ये क्या बन गया? 2। क्या बन गया? दहाई का अंक 2 बन गया, ये पूरा 2 बन गया 1 जोड़ने पर। इस 2 का इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 एकम 2, ठीक है। अब जैसे ज़्यादातर बच्चों को हमारा ऐसा मानना है कि 25 तक तो स्क्वायर लर्न होंगे ही, और लर्न नहीं हो तो हो जाएंगे धीरे धीरे। तो हम 35 का स्क्वायर अगर देखते हैं, लेकिन ये रूल कब लागू होगा? जब 2 अंकों की संख्या हो और उनका स्क्वायर करना हो, ठीक है। तो ये क्या है? 5 पच्चे 25, ठीक है। इस इकाई के अंक का मल्टीप्लीकेशन इससे कर लिया, और इसमें क्या है डियर फ्रेंड, दहाई का जो अंक है ना उसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, और इस 4 का मल्टीप्लीकेशन इस वाले दहाई से करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो डियर फ्रेंड्स इसमें भी क्या है? 5 पच्चे 25, ठीक है, और इस दहाई के अंक में क्या है? 1 जोड़ देंगे तो, और इसके दहाई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56, ठीक है। तो जब परसेंट का चिन्ह लगाते हैं तो 2 जीरो यहाँ 2 अंक यहाँ दशमलव आ जाता है। अब 2 डबल परसेंट का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? 4 जीरो। कितना है? 4 जीरो है, तो 4 जीरो हटाने के लिए है दशमलव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 75 का 20% बराबर 225 नेगेटिव 420 का x% है। 75 का 20%, 75 का 20% कितना हुआ फ्रेंड्स? 75 का 1/5 यानी कि 15, ठीक है। तो 15, ठीक है, बराबर 225, 225। और क्या बोला है प्यारे दोस्तों ने? 420 का x% है, तो 420 इंटू एक्स बटे 100 यानी कि 4.2x, ठीक है। तो 4.2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये यहां जाएगा तो 210 हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ये यहां, ठीक है, इससे ये क्या है? कितनी बार? 210 5 बार कट जाएगा और 1 जीरो ही है, तो x की वैल्यू 50 हो जाएगी, ठीक है। आप चाहें तो इसे 21 से के टेबल से भी काट सकते थे, ठीक है। जिन्हें कम समझ में आ रहा हो तो 21 दूनी 42 और ये 100 बार, तो 2x बराबर 100 आता तो x बराबर 50 हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है, उस संख्या के 11.5% का मान ज्ञात कीजिए। किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है। तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि संख्या, हमने आपको कहा कि जब परसेंटेज वाले क्वेश्चन हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो उनमें जो है संख्या जो है या तो आप 1 मानिए ज्यादातर, या 100 लेकर चलिए, 100% लेकर चलिए, x भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज वाले क्वेश्चन में 100 या 1 मानकर चलेंगे तो उससे जो है सुविधा आपको ही होने वाली है कैलकुलेशन में। तो हम मान के चल रहे हैं 100% है, उसमें से क्या है 106 घटाया जाता है, 106 घटा लिया तो और संख्या कितना मिल रही है? मूल संख्या के 47%, यानी 100% 100 का 47%, तो ये 47%। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, परसेंट के चिन्ह के पास परसेंटेज के चिन्ह वाली संख्या आएगी, तो 100 में 47 घट जाएगा, 53% हो जाएगा, 53% बराबर 106। तो 1% क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? 1% क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
पूछ रहे हैं 11.5%, 11.5%। तो इसका मतलब क्या है, इसमें 2 से गुणा, तो 2 पंचे 10, 11 दूनी 22 और 1 23। ठीक है, आई होप कि ये सवाल मेरे प्यारे दोस्तों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स इसको और भी छोटा कर सकते हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर 2 ही क्वेश्चन आ जाए ऐसे इतने सरल टाइप के, एक आध या 2 क्वेश्चन ही आ जाए, तो 2 नंबर आप समझिए आपके फ्री के हैं। फ्री के कब है, जब आप किसी भी इन ऐसे सवालों को 1 या 2 सेकंड में कर लो, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में। समझ रहे हैं ना, ये तो हम समझाने के लिए थोड़ा स्टेप लिख देते हैं, वरना आपको क्या है, इतना महारत हासिल करना है कि आप इसे जो है 5 सेकंड में बना दें ऐसे क्वेश्चंस को। तो अब देखिए इसे ऐसे भी लगाया जा सकता है, किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है। तो डियर फ्रेंड्स संख्या मान लो मन में 100%, ठीक है, और कुछ घटाया जा रहा तो 47% मिल रहा, तो 100% से 47% का अंतर कर दीजिए, 53% आ जाएगा। तो 53% आपको 106 दिख जाना चाहिए। ठीक है, 53% बराबर 106, ये मन में आपके कैलकुलेट हो गया। ठीक है, इससे ये क्या है, 2 बार कट गया 2 बार। अब 11.25 के लिए 11.5% के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से मन मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 पंचे 10, 11 दूनी 22 और 23, इतना आइए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाती है। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, किसी संख्या को के 60% को 36 में जोड़ा जाए। अब क्या है डियर फ्रेंड्स, संख्या क्या है, 100% है, 100 मान लीजिए, 100 है। 100 में क्या है, 60 जोड़ा 100 के 60% को, यानी 60% को में जो है 36 जोड़ा जा रहा है, तो वही संख्या 100% मिल रही है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो मन में सोचिए 60% प्लस 100 बराबर कितना हो रहा है, नहीं सॉरी 60% प्लस 36 बराबर कितना हो रहा है, 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो परसेंटेज के साथ परसेंट वाला चिन्ह जाएगा, 100% के पास जब 60% जाएगा तो क्या 40% हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं, 100 में से 60% जब घट जाएगा तो 40% हो जाना चाहिए। तो 40% बराबर कितना है, 36। ठीक है, संख्या बताना है कितनी है। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, सीधी सी बात यह है कि संख्या इसको ऐसे कर लो, ठीक है, 2 से काट लो, काट लिया। अब इससे फायदा ये है कि मैं 100% ज्ञात करने में आसानी होगी, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा मनी मन। ठीक है, तो 100% जो है क्या है, संख्या जो है 90 होगी, होगी कि नहीं होगी। अब इसको कैसे ही ऐसे ही बना सकते थे, किसी संख्या के 60% को 36 में 36 जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाती है। तो डियर फ्रेंड हम संख्या 1 मान रहे हैं, तो 60% क्या होता है, 1 का 3/5, तो 1 का 3/5 कितना हो जाएगा, 3/5 ही होगा, वह कि नहीं होगा। तो 3/5 में क्या है, जब 36 जोड़ा जा रहा है तो 1 मिल रहा है। ठीक है, तो 3/5 जब वहां जाएगा तो 1 - 3/5 हो जाएगा। 1 से डिडक्ट करने का मैंने रूल बताया था कि हर के अंश वाले स्थान में हर में से अंश को घटा देते हैं और हर को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। तो क्या है, 2/5 बराबर 36 हो जाएगा, 2/5 बराबर 36 हो जाएगा। यहां से ये संख्या क्या 1 ज्ञात करना, ये वहां चला जाएगा तो संख्या हो जाएगी 90। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 40% उस संख्या के 4/5 से 46 कम है, वही संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसी संख्या का 40%, यानी किसी 40% का मतलब क्या है, 2/5। हम संख्या को अगर 100 मान के चले तो 100 का 2/5, या नहीं सॉरी संख्या 1 मान के चले, 1। अगर हमने पहले आपसे कहा था कि अगर परसेंट के रूप में मानेंगे तो 100 मान के चलेंगे, और अगर भिन्न के रूप में मानना है तो 1 मान कर चलेंगे,
पूरे को 1 मानकर चलेंगे। तो 1 का 40% यानी 1 का 2/5, समझ रहे हैं, 2/5 उस संख्या के 4/5 से 46 कम है। 2/5 संख्या के 4/5 से 46 कम है, तो यानी 4/5 और 2/5 का जो अंतर है वो 46 के बराबर है। 46 के बराबर है। 4/5 और 2/5 का अंतर जो है वो 46 के बराबर है। अब हर सेम है इसके, देखिए ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2/5 बराबर कितना, 46। तो इससे कितना, ये 23 बार कट जाएगा। संख्या कितनी पूरी 1 होती है, तो 23 पंजे 115, ये आंसर होगा। या आप ऐसे भी लगा सकते हैं इसको, किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 से 36 कम है, तो संख्या का 40% यानी 40% जो है उस संख्या के 4/5 से, 4/5 कितना होता है, 80% होता है। अगर आप 100 पर वर्क करना शुरू करें, परसेंटेज के हिसाब से चलना शुरू करें, तो संख्या का 40% यानी संख्या 100 है, 100% है, 100 है उस संख्या के 4/5 से, यानी 40% जो है उस संख्या के 4/5 कितना होता है, 80%। 80% से 46 कम है, तो 80% माइनस 40% की जो वैल्यू है वो 46 आएगी कि नहीं, समझिए इस बात को। तो 40% बराबर कितना हो जाएगा, 46, ठीक है। तो ये क्या है, चूंकि 100 लाना है हमको, इसलिए जो है थोड़ा इस तरीके से करेंगे। तो इसको 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 100 बनाने के लिए, सॉरी इसमें ही 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 115, 100% क्या 115। अब जैसे आप में से कई बच्चे जो है सोच रहे होंगे कि बेसिक से कैसे बनेगा, बेसिक से ही बन जाएगा, बेसिक से बस टाइम किल होगा थोड़ा, लेकिन टाइम इसमें हो सकता है ना हो, लेकिन बेसिक से टाइम ही किल होगा। एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। एक संख्या का 35%, पहली संख्या मान लो x है, अब ऐसे x मान लिया तो उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी होने वाली है, क्योंकि सवाल ही जल्दी हो जाएगा। एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, 30% के बराबर है। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, तो 7x बराबर 6y आ गया। तो x अनुपात y रेशियो लिखने के लिए, अनुपात लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि इनके जो है जो मल्टीपल है, कोफिशिएंट है, वो आप पलट जाएंगे आपस में। तो x के जगह क्या, y का कोफिशिएंट आ जाएगा, y का मल्टीपल, y में जिससे मल्टीप्लीकेशन है वो आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x का कोफिशिएंट होगा। इज दैट क्लियर? बस 6/7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। तो आधे का 1/4, अब डियर फ्रेंड देखिए, आधा कोई संख्या 1 है, उसका आधा कितना हुआ, 1/2। अब 1/2 का भी 1/4, यानी 1/2 का 1/4 का मतलब 1/2 का 1/4, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या है, 25 के बराबर है, ठीक है। पूरी संख्या कितनी हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, ये वहां चला जाएगा तो 200 हो जाएगी कि नहीं, 25 अट्ठे 200। और इन्होंने कहा उस संख्या का 20% कितना होगा। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। क्या होता है, 1/5 कितना होता है, 1/5। तो 1/5 क्या है, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82% और 73% का अंतर 72 है, तो संख्या का 48% इसमें से किसके बराबर होगा। 82% और 73% का अंतर 72 है, तो 82 और 73 के बीच में 9 का अंतर है, तो 9% की जो वैल्यू है वो 72 के बराबर है। अब पूछ रहे हैं 48% क्या होगा, 48%। तो डियर फ्रेंड्स 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। अब 48% के लिए क्या करेंगे, 48 × 8, ठीक है, 8 अट्ठे 64, ठीक है। हमने डियर फ्रेंड्स आपको
पहले ही बताया है और आज फिर बता रहे हैं कि गुणा तो हम पूरा कर लेते हैं, लेकिन उस गुणा में भी कुछ टाइम हमें लगता। ठीक है, तो हम कहते हैं कि क्वेश्चन जैसी पढ़िए उसके साथ आपकी जो है नज़र ऑप्शन पर भी रहना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन बी के इकाई के अंक में 4 दिख रहा है तो 384 आंसर हो जाएगा, वरना 8 8 64 और 8 चौको 32 और 6 38 आंसर तो इतना आ ही रहा था। लेकिन क्या है, आप ऑप्शन में आपने देखा कि केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके इकाई के अंक में 4 है, तो आप तुरंत बी को टिक मार्क कर दीजिए, कर देंगे मतलब। और अगर दूसरे भी किसी में होता इकाई के अंक में 4 या तो फिर गुणा किया जाता और भी विधि सोची जाती उसके लिए। अब डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, संख्याओं के बीच अंतर 29 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब प्यारे दोस्तों देखिए, ये सवाल डियर फ्रेंड्स अगर हम आपको स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करके अगर बताएंगे या सिखाएंगे हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा टाइम लेगा। तो ऐसे में हमने आपसे ये भी कह रखा है, और इसके लिए नहीं, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमने आपसे कह रखा है कि आप अपनी एक नज़र तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन पर रखिए। तो जब और तुरंत आपको डिसीजन लेना होगा कि हमें जो है इस सवाल को कैसे बनाना है, और ये जब ही संभव होगा जब आप अधिकतम से अधिकतम अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये सवाल अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। देखिए कैसे, ऑप्शन लिख दे रहे हैं। पहला 39 और 10, ठीक है। दूसरा ऑप्शन 40 और 11, सी है 34 और 5, डी है 37 और 8। ठीक है डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। तो प्यारे दोस्तों, जब हम ऑप्शन में मान रख के जब चेक करते हैं तो जरा उसको भी समझ लीजिए कैसे करते हैं। मतलब ये बात जो है आपको 70-80% तक, बल्कि और 90% तक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी। इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, अगर ऑप्शन चेक करना हो तो पहले ए में हम वैल्यू रखकर देखते हैं। ए में अगर ए में आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद सी में चेक करते हैं। ये बात ध्यान रखिए, पहले हम ए में चेक करेंगे और ए के बाद हम सी में चेक करते हैं, और सी में भी जब नहीं आता है तो उसके बाद बी में चेक करते हैं, और बी में आ गया तो बी को हम टिक कर देंगे, और अगर बी में भी नहीं आता है तो डी तो अपने आप सही हो जाएगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, संख्याओं के बीच का अंतर आपको 9 में प्रत्येक क्या है, दूसरा ऑप्शन कितना है, 29 है, 29 है, 9 नहीं है 29 है। 34 और 5 प्रत्येक में दिख रहा है कि 29 है संख्याओं के बीच का अंतर। 39 और 10, 40 और 11, 34 और 5, 37 और 8। ठीक है, इनमें 29 है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक संख्या का 25% दूसरे संख्या के 30% से 7 अधिक है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, पहले में चेक करिए, एक संख्या का 25% यानी कि इसका 1/4, तो 39 का 1/4 कैसे होगा कि 39 का आधा कितना होता है, 19.5, और 19.5 का भी आधा कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, 19.5 का भी अगर आप आधा कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 8.75। कितना मिलेगा, 8.75। या 39 में आप 4 से भाग मनी मन दे लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 9 36, और 3 बचेगा, 1 पॉइंट लगा के 3 के आगे 0 आएगा तो 4 7 28, 4 5 20, तो 8.75। ठीक है, 8.75 आ जाएगा। और बोल रहे हैं दूसरी संख्या के 30%, दूसरी संख्या का 30%,
10 100 का 30% कितना होता है? 30 होता है। 100 का 30% 30 होता है, तो 10 का कितना होगा? 3 होगा, 3। अब देखिए क्या ये इससे 7 ज्यादा है? नहीं है। ठीक है, इन दोनों का अंतर 7 है तो नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, आप सी में चेक करिए, समझ रहे हैं? सी में चेक करिएगा, ज्यादातर सी में आपका आंसर आ जाना चाहिए। और अगर हाँ, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सी में आप चेक करें और सी में भी आंसर ना आए, तो उसके बाद उस कंडीशन में बी में चेक करना है, तो बी में आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं है तो डी तो अपने आप क्लिक हो ही जाएगा। तो अब 34 का 1/4 करिए, यानी आधे का आधा। 34 का आधा 17, और 17 का भी आधा कितना? 8.5, 8.5 कितना होगा? 8.5। तो ये कितना हो जाएगा? 8.5। और डियर फ्रेंड्स 5 का 30%, 5 का 30% कितना होगा? देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको क्या है, कैलकुलेशन नहीं करते रहना है कि 5 × 30/100, फिर तो बात तो वही हो जाएगी। ये तो हम समझाने में टाइम ले रहे हैं। तो 5 का 30% कैसे निकालोगे? अरे भाई 10 का 30% जब 3 है, तो 10 के आधे 5 का 30% कितना होगा? 1.5 होगा, 1.5 होगा, तो 1.5। इन दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए डियर फ्रेंड, 7 है कि नहीं, जो कि क्वेश्चन में दिया गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है सही होगा, समझ रहे हैं? किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड देखिए, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, यानी क्या है कि हम दोनों, अभी क्या है, वैरायटी वाला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। ये पहली संख्या या ये मूल संख्या लिख लीजिए, ठीक है। मूल संख्या और ये नई संख्या, ठीक है। तो बोल रहे हैं पहली संख्या को 20% घटाया जाता है, ठीक है। मूल संख्या 100 है, 100 में क्या है 20% घटाया जाता है, तो संख्या क्या मिलेगी? 80 मिलेगी, 80 मिलेगी। फिर बोल रहे हैं कि संख्या जो है में जो है 15% बढ़ाया जाता है, 15% बढ़ाया जाता है, तो संख्या 100 ही है, उसमें क्या है 15% की वृद्धि होती है, यानी कि 115 हो जाती है, ठीक है। तो जो दोनों के बीच का जो अंतर है वो 64 है, दोनों के बीच का अंतर जो है वो 64 है, ठीक है। ये तरीका जो हम बता रहे हैं उसी तरीके से आपको करना है। मूल संख्या और नई संख्या के बीच में क्या आपको रेशियो लिखना है, संबंध ज्ञात करना है। तो मूल संख्या क्या है, पहले कहा जा रहा है मूल संख्या में से 80% घटाया, 20% घटाया जा रहा है, तो संख्या 100 है, 100 से नई संख्या 80 हो गई। फिर उसी संख्या में क्या है, क्या हो रहा है कि 15% उसी संख्या को बढ़ाया जा रहा है, यानी संख्या 100 ही है और उसको 115 कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इससे आप क्या है, आप पहले कैंसिल कीजिए, तो 20 पंचे 100, 20 चौके 80, ठीक है। और 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और ये 20, ठीक है। तो ये यहां पर 20 × 5 तो 100 23 चौके 92। तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। तो प्राप्त क्या हो रहा है डियर फ्रेंड्स, इन दोनों यूनिट के बीच का अंतर कितना हो रहा है? 8 हो रहा है, और 8 यूनिट कितने के बराबर है? 64 के बराबर है। कितना है डियर फ्रेंड्स? 64 के बराबर है, ठीक है, 64 के बराबर है। तो पूछ रहे हैं ये कि मूल संख्या बताइए। मूल संख्या तो 100 है ना प्यारे दोस्तों, 100। तो 8 × 8 = 64, 1 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर, तो 100 यूनिट की वैल्यू 800 के बराबर हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर, नहीं सॉरी 8 के बराबर, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8
100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 800 के बराबर हो जाएगी। ऐसे समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स, फिर से समझ लीजिए, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स 20% घटाने का मतलब ये हुआ 20% बराबर क्या होता है, 1/5 होता है। तो ये क्या है, ये मूल संख्या हो गई 5, मूल संख्या हो गई, और ये क्या है, घटाई जाने वाली। तो इससे नई संख्या जो आपको मिलेगी वो 5 - 1 4 मिलेगा। ठीक है, इस अब क्या है, 15% बढ़ाया जाता है। तो 15% में आप तुरंत बोल दीजिए 3 बटे कितना, 15% में आप तुरंत बोल दीजिए 3/20। ठीक है, इसका मतलब मूल संख्या जो है वो क्या है, 20 हो गई, और घटाई इसको बढ़ाई जा रहा है, बढ़ाई जाने वाली संख्या 3 हो गई। तो नई संख्या क्या मिलेगी, 23। ठीक है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स क्या होगा कि मूल संख्या पहले 5 है, उसके बाद हो गई 4। ठीक है, मूल संख्या पहले 20 है, उसके बाद कितनी हो गई, बढ़ के 23। दोनों के बीच में रेशियो का आप साइन लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 23 चौके 92 और 20 पंचे 100। नई संख्या जो है पुरानी संख्या से 64 कम है। तो यहाँ रेशियो जब हमने देखा तो 8 यूनिट का अंतर आ रहा है, जो कि 64 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या 8 के बराबर हो जाएगी। चूंकि संख्या इन्होंने पूछा मूल संख्या क्या है, 100 है, 100 के बारे में पूछा है, तो 800 हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया। ये आपका 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या उसके 25% का अंतर 24 है, तो संख्या बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। संख्या 1 मान लीजिए आप, और 25% का मतलब 1/4। तो 1 - 1/4, तो आंसर क्या होगा इसका, 3/4। 1 - 1/4, संख्या 1 है और 1 के 25% यानी 1 का 1/4, दोनों का अंतर क्या है, 3/4, जो कि 24 के बराबर है। ठीक है, तो संख्या बताइए, संख्या आपको बताना है। तो संख्या क्या है, पूरी हम 1 मानकर चले थे, 1 की वैल्यू यहां पर निकाल लीजिए। 3 × 24, 1 हो जाएगा, और ये यहां चला जाएगा। 1 बराबर 8 चौके 32 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का 15% बी के 18% के बराबर है, तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। ए का 15% बी के 18% के बराबर है, तो ए का 15% बराबर बी का 18%। ठीक है, ये परसेंट से परसेंट का साइन कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। ए अनुपात बी लिखने के लिए क्या है, कोफिशिएंट पलट जाएंगे। जिस ए की वैल्यू जो है वो बी का कोफिशिएंट होगी, बी का मल्टीपल होगी, और बी की वैल्यू जो है वो ए का मल्टीपल होगी, ए का कोफिशिएंट होगी। तो ए की वैल्यू जो है 6 है और बी की वैल्यू जो है वो 5 हो गई। अब बोलना है बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। बी का कितने प्रतिशत, बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। तो बी का हम x% मान ले रहे हैं, ये b जो है 5 है, इसका क्या x%। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि a के 20% के बराबर होगा। ठीक है, तो a कितना है, a कितना है, यहां पर 6 है कि नहीं, इसके 20% के बराबर होगा। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, परसेंट से परसेंट का साइन घटा चला जाएगा, और 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो है 24 हो जाएगा।
अब डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप और सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। बोलना है ए का 15% बी के 18% के बराबर है। तो ए का 15% यानी हाँ बराबर बी का 18% हो गया। तो 5 तिया 15 नहीं, हाँ 3 5 15 और 3 6 18। तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा भाई? 3 5 15 और 3 6 18, 5 ए बराबर क्या है 6 बी हो गया। ए अनुपात बी के लिए क्या है, कोफिशिएंट हम पलट देंगे, गुणांकों को पलट देंगे, तो ए अनुपात बी 6:5 हो जाएगा। अब बोले बी का कितनी प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। तो प्यारे दोस्तों, जहां के कितना लगा होता है, का कितना लगा होता है, उसको हम हर में रख देते हैं। हमने आपको बताया था, जैसे बोला था एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो वाई को हर में रखा था और ऊपर अंश में एक्स को रखा था। तो इसमें बी के साथ लगा है बी का कितना प्रतिशत, तो बी का कितना प्रतिशत, ठीक है, तो बी जो है हर में आ जाएगा, ठीक है, हर में आ जाएगा। ए के 20% के बराबर होगा। ए क्या है 6 है, 6 के 20% के बराबर होगा। तो बस अब क्या है, बी का कितनी प्रतिशत, समझ रहे हैं? तो इसमें क्या है, इसमें क्या है 100 से जो है मल्टीप्लाई भी होगा कि नहीं होगा? 100 से मल्टीप्लाई होगा। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए होगा, हमने बताया था आपको एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो इसके लिए एक्स अपॉन वाई इंटू 100 करना पड़ता था हमें। तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये परसेंटेज का साइन जो है आपका 100 को खत्म कर देगा। तो 5 चौके 20, तो आंसर आ जाएगा कितना 24, ठीक है। ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बोलना है दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो हम ये मान ले रहे हैं संख्या 100% है। कोई भी संख्या हो वो अपने आप में 100% होती है, चाहे वो 50 हो, 100 हो, 80 हो, 90 हो, 115 हो, या कोई भी चीज हो, वो अपने आप में 100% होती है। भाई टोड़ है, ये अपने आप में 100% ही है। मार्कर है, ये भी अपने आप में 100% है। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो पहली संख्या जो है 100% मान ले रहे हैं, 100% मान ले रहे हैं। तो उसमें से छोटी संख्या जब 40 घटाई जा रही है, तो अंतर क्या है 20% के बराबर आ रहा है। 100% में से जब 40 घटाया जा रहा है तब 20% आ रहा है। तो यानी 80% जो है वो 40 के बराबर है। 80% जो है वो 40 के बराबर है। अब बड़ी संख्या निकालना है। क्या बोलना है दोस्तों? बड़ी संख्या यानी 100% हमको निकालना है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कट गया, ये 4 एकम 4, ये 4 दूनी 8, 2% 1 के बराबर है। तो 100% क्या होगा 50 के बराबर। देखिए 100 बनाने के लिए क्या है, इसमें 50 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये 1 है तो इसमें ही 50 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो 100% बराबर 50 हो गया। कोई दिक्कत? आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसे x मानकर भी कर लो तो भी देखते हैं क्या आता है। दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या क्या है, x मान लो। छोटी संख्या क्या है, 40 दी गई है। बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यानी x/5। चाहे 1 भी मान लेते तो हो जाता, लेकिन 1 से क्या है कंफ्यूजन क्रिएट होता। पता चला 1 में से 40 गया, 39 कर दो तुम लोग, इस तरीके कर दो, इसलिए x मान लिया। तो x - x/5 कितना हो जाएगा, 4x/5। तो 4x/5 बराबर कितना हो जाएगा 40।
4 से ये 10 बार कट गया और ये वहाँ चला गया, तो x बराबर 50। तो कभी कभी क्या है, बेसिक वाले से भी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, बेसिक तरीके से भी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। 2400 के 12% में क्या जोड़ेंगे, योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो यानी कि हम ये बोलते हैं आपसे कि x में हम क्या जोड़ें कि y बन जाए, तो y में से x को हम घटा देंगे नहीं, ऐसे ही तो करते हैं। 4 में हम क्या जोड़ें कि 6 बन जाए, तो 6 में से हम 4 को घटा देते हैं। तो ऐसे ही बोलना है 2400 के 12% में क्या जोड़ना है कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो 5400 के 18% में से हम कितना डिडक्ट कर देंगे, 2400 का 12%, 2400 का 12% डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, परसेंट का साइन जब हटेगा यहाँ, तो इससे ये वाला हटेगा तो ये 2 जीरो काट देगा, यहाँ से हटेगा तो ये 2 जीरो काट देगा। तो ये कितना हो जाएगा, 18 चौको 72, हासिल लगाई कितनी 7, 18 पंचे 90 और 7 97, निगेटिव 12 चौके 48। ठीक है, और हासिल लगाई 4, 24 4 28। ठीक है, अब घटाने के लिए क्या है, पहले ऑप्शन पर एक नज़र डाल लो। देखिए 12 में से 8 जाएगा, 4 जाए इकाई के अंक से, इकाई का अंक घटाते हैं, ये सबको जानता है, बताने की जरूरत ही है। तो 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। एक ऑप्शन में दिख रहा है इकाई के अंक में 4, तो बस आंसर आपका 684 हो गया। ठीक है, तुरंत टिक कर दीजिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहे हैं a का 20% बराबर b, तो b का b% इनमें से किसके बराबर है। देखिए इसके लिए क्या है, ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं। a का 20%, b जो है a का 4%, c जो है a का 5%, d जो है a का 30%। अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, a का 20% बराबर b है, समझ रहे हैं, तो 20 का b% इनमें से किसके बराबर होगा। तो a का 20% मतलब a का 1/5 b के बराबर है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5b, a बराबर 5b हो जाएगा। यानी a अनुपात b बराबर क्या होगा, 5:1 होगा। इज दैट क्लियर। अब पूछ रहे 20 का b%, 20 का b%, यानी 20 का 1%। यहां a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 1 है, तो 20 का b% यानी 20 का 1%। तो 20 का 1% यानी 20 गुणित 1/100 यानी 1/5। इनमें से किसके बराबर है, 1/5 इनमें से किसके बराबर है। तो डियर फ्रेंड्स देखिएगा 1/5 किसके बराबर आएगा, a का 20%, a का 20% करके देखते हैं भाई। 5 गुणित 1/5 20% का मतलब, तो ये 1 नहीं आएगा। अब डियर फ्रेंड्स सीधी सी बात है, a का हम 5% करके देखते हैं, a का हम 5% करके हम देखते हैं। तो a क्या है 5 है, और 5% का मतलब कितना 1/20, यही हुआ कि नहीं। तो आंसर आ रहा है 1/4, जो कि नहीं होगा। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, इस पर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है बी और टी में। देखिए यहाँ पर 100 और 5 की बात हो रही है, इतना तो आपको आती होगा। यहाँ पर जो है 2 से कटने वाली 2 4 5 से कटने वाली संख्याओं की बात हो रही है, तो इतना आपको कॉमन सेंस है कि ये इसमें तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल डी में नहीं होगा। इसलिए बी में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बी में आप जो है तुरंत टिक मार दीजिए। और चेक करना हो तो चेक करके देख लीजिए। एक क्या है, एक क्या है 5 है,
और 4% का मतलब क्या होता है 4/100 यानी 1/25, तो बस 1/5 होगी इसके बाद। तो इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने यहां से देख लिया था कि 30% का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। इतना भी अंदाजा पड़ जाता है कैलकुलेशन करते करते कि ये, तो जाहिर सी बात है ये दोनों गलत है तो ये अपने आप सही हो जाएगा, ये दोनों गलत है और ये गलत हो ही गया तो ये अपने आप सही हो जाएगा, ये चीज है। ये बोला 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है, तो 1 घंटे का पूछ रहा है, 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड होता है। तो 1 मिनट में क्या है 3600 सेकंड होते हैं। क्या होता है डियर फ्रेंड्स, और 1 घंटे में क्या होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में नहीं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 36 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। और पूछ रहे हैं कि 1 मिनट 12 सेकंड, यानी 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड 72 सेकंड, 3600 सेकंड का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है। तो बस 3600 को नीचे और 72 को जो है अंश में 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या और परसेंट का साइन लगा दीजिए, तो 2% होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 118 है, उससे पहले ऐसा ही एक क्वेश्चन है वो पहले हम बना के बताते हैं। 118 क्वेश्चन हम भी बता रहे हैं, उससे पहले 125 नंबर क्वेश्चन देखिए। उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 240 से 30% अधिक है। 240 से 30% अधिक है, बात समझिएगा, 240 से 30% अधिक यानी 240 का 130%, क्या है 130%, तो 13/10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13 चौको 52, 13 चौको 52 और हासिल कितनी 5, 13 दूनी 26 और 5 31, 312 होगा आंसर। ये बोल रहा है 118 में बोल रहा है कि 70 का 40%, 28 के 30% से x% अधिक है। इन्होंने ये नहीं कहा x अधिक है। अगर ये इस तरीके से बोल देते कि 70 का 40%, 28 के 30% से क्या है x अधिक है, तो 70 का 40% कर देते बराबर 28 का 30% और प्लस x कर देते। लेकिन उन्होंने क्या है बोला है कि 70 का 40%, 28 के 30% से x% अधिक है। RRB RPF SI में आया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो 70 का 40% क्या हो जाएगा, 70 गुणे 40/100%, तो 7 को 28 हो जाएगा कि नहीं। और ये हो जाएगा 70 का 40% कितना हो जाएगा 28, ठीक है। अभी बराबर का चिन्ह कुछ नहीं लगना है। और बोल रहा है 80 के 30% से x अधिक है, तो 80 का 30% क्या हो जाएगा, दोनों जीरो को काट दीजिए, परसेंटेज का साइन हटा के दोनों जीरो काट दीजिए। अरे भाई 80 गुणे 30/100 तो 8 या 24, तो ये 24 हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि जो 28 है ना, ये जो 28 है ये जो है 24 से x% अधिक है, 24 से x% अधिक है, तो x की वैल्यू बताइए। x% अधिक है तो x की वैल्यू बताइए। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर 4 यूनिट है, नहीं सॉरी 4 है, यूनिट वाली बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रेशियो नहीं है यहाँ पर कोई, ये जो है 4 है। तो 28 जो है वो 24 से कहा जा रहा है, 24 से, समझ रहे हैं, x% अधिक है, 24 से 28 24 से x% अधिक है, ठीक है। तो ये क्या है 4 आ रहा है कि नहीं, 4 अधिक है, आ रहा है कि नहीं। तो अब डियर फ्रेंड जिसमें का कितना है या जिसमें से अधिक या ये शब्द लगे होते हैं तो वो आ जाता है हर में, ठीक है। और ये जो है 4 अधिक है 4। अब इसे क्या है परसेंट में निकालना है, परसेंट में, तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/6 आंसर आ जाएगा 1/6। तो 1/6 की वैल्यू क्या होती है बताइए, 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%, समझ रहे हैं, 16 सही 2/3,
3%। समझ रहे हैं? इस तरीके से 1/6 बराबर जो होता है वो 16 2/3% के बराबर होता है। जिन लोगों को नहीं पता वो इस चीज़ को मेमोराइज कर लीजिए कि 1/6 जो है वो 16 2/3% के बराबर होता है। या 16.67%, बात तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितनी प्रतिशत के बराबर है? भाई किसी संख्या का 8वां हिस्सा, 8वां हिस्सा मतलब संख्या 100 है, उसका 1/8 कितना होता है? 100/8 यानी 12.5 होगा। हमने पहली दिन आपको बताया था कि 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है। डायरेक्ट 12.5 में आप टिक कर दीजिए और सॉल्व करते रहेंगे तो आप टाइम बर्बाद करेंगे। भाई 25% का मतलब क्या होता है? देखिए 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। 1/8 का मतलब क्या होता है? 1/4 का आधा, तो 25% का भी आधा, 12.5%। 1/16 का मतलब क्या हुआ? 6.25%। 1/6 का मतलब क्या हुआ? 16 से ही 2/3%। 1/3 का मतलब या कुछ 16.67% भी लिख सकते हैं। 1/3 का मतलब क्या हुआ? 33 पूर्णांक और 33.3 और 33.33%। 2/3 का मतलब क्या हुआ? 66 सही 2/3% और 66.67%। इस तरीके से समय समय पर ये वैल्यू आपको लर्न होता रहना चाहिए, लर्न रहना चाहिए, मेमोराइज रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 480 का 75%, 540 का x% बराबर 603 है। 480 का 3/4 कर दीजिए आप, 75% का मतलब सीधे 3/4। तो भाई ऐसे याद रहेगा, 25% का मतलब 1/4, तो 25 3 75 होता है, तो 75% 3/4। तो 480 का 3/4, तो 4 से 480 कितने बार? 120 बार कट गया, 3 का मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना होगा? 360। ठीक है। और वहां बोल रहे हैं प्लस 540 का x%। 540 का x% मतलब 540 गुणित x/100, तो 5.4x हो गया। उसको एक साइड रखा रहने दीजिए। ठीक है। और 603 में से इसको घटा दीजिए इस तरीके से। समझ में आई इतनी बात? तो 5.4x बराबर कितना हो जाएगा? ये क्या बोला? 603 है कि नहीं? तो अब देखिए प्यारे दोस्तों, ये कैसे सॉल्व होगा? ये 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ 5 बचेगा तो 243, यहाँ 1 0 हो जाएगा। अब देखिए कैसे कटेगा ये। पहले 3 से काट लीजिए, 18, और ये 210, फिर 9 दूनी 18, तो ये 90, बस 2 से ये 45 बार। x = 45, संख्या क्या है? 45। वन 121 क्वेश्चन है कि संख्या से 35 घटाया जाता है तो वह स्वयं की 80% रह जाती है। संख्या का 4/5 भाग क्या होगा? तो जैसे करना चाहो आप कर लो कि संख्या में से 35 घटाया जाता है। संख्या हम 100% मानकर चल रहे हैं। ठीक है। तो 100% में से जब 35 घटाया जाता है तो 80% रह जाता है। 80% रह जाता है। भाई देखिए 100% में से जब 35 घटाया जाता है तो क्या है? 80% रह जाता है। संख्या का 4/5 पूछा है, तो रुकिए, ये डियर फ्रेंड्स क्या है? ये इसके पास जाएगा या ये ऐसे, तो 20% बराबर कितना? 35 वहां जाएगा।
अब संख्या का 4/5 भाग, 4/5 भाग का मतलब क्या हुआ, संख्या 100% थी, 4/5 भाग का मतलब 80% होता है। तो 80% के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 तियां 12, 2 14, आंसर आपका आ जाएगा 140। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको आप क्या है मनी मन में भी कर सकते हैं कि किसी संख्या में से 35 घटाया गया, 100% मान ली संख्या रहेगी 80%, तो 100% और 80% का डिफरेंस क्या है, 20% के बराबर है, जो कि 35 के इक्वल है। अब 4/5 क्या होता है, 80% होता है, तो 80% के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 पंचे 20, 4 तियां 12, 2 14, ऐसे हो जाएगा। एक्स मानकर करना चाहो तो एक्स मानकर भी कर सकते। 122 क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा है। ए का 5% प्लस बी का 4%, ठीक है। ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर 2/3। ए का 6%, ए का 6% प्लस बी का 8%, बी का 8%, तो ए अनुपात बी बताइए। तो प्यारे दोस्तों देखिए, इसमें से हम क्या करेंगे कि परसेंट का चिन्ह हम बाहर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। का या मल्टीप्लिकेशन का साइन आप एक ही मानकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, इसमें से आप क्या 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन जब हम लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं। और यहां ये क्या है, ये 3 हो जाएगा और ये यहां 4 हो जाएगा। तो अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ये यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, क्या बनेगा, 3 × 15 ए बचेगा, बनेगा कि नहीं। और ये 3 ए तो है और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 तियां 12 ए, तो 15 ए में से 12 ए जाएगा तो क्या बचेगा, 3 ए बराबर। यहां प्यारे दोस्तों देखिए 4 चौको 16 बी बनेगा, और यहां क्या है, 4 भी है, यहां 4 भी है, वहां क्या, यहां 4 भी है और 4 इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 तियां 12 भी, ठीक है। 12 भी और 16 भी, ठीक है। तो 16 बी में से 12 भी जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बी। ए अनुपात बी के लिए क्या हो जाएगा, ये पलट जाएंगे तो 4:3 आ जाएगा। समझ रहे हैं, ये तो आप कर ही लेंगे। इसके लिए क्या है कि जब 3a बराबर 4b है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब a अनुपात b लिखना है तो इनके कोफिशिएंट आपस में पलट जाएंगे, या ये कह लीजिए a की वैल्यू जो है वो b के कोफिशिएंट के इक्वल होगी और b की वैल्यू जो है वो a के कोफिशिएंट के इक्वल होगी। तो बस अब क्वेश्चन 123 है, 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है, यानी 1/8 का प्रतिशत रूप। तो जाहिर सी बात क्या है कि अगर वैसे आप चेंज करना है तो ऐसे कर लीजिए 100%, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और कितना, 4 दूनी 8, और तो हो जाएगा 12.5%। ये होगा कि नहीं होगा, वरना आप ऐसे याद रखिए कि 25% जो है वो 1/4 के बराबर होता है, या 1/4 25% के बराबर होता है, तो 1/8 क्या होगा, तो 12.5% के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 76% 95 है, तो 76% का मतलब होता है 76/100। मनी मन आप काट लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 से 76 कितनी बार कटेगा, 19 बार, और अपॉन में 125 बार कटेगा, तो 19/25 बटे क्या है
95 है। संख्या क्या है, चूंकि भिन्न में है तो 1 की वैल्यू निकालना पड़ेगी, और अगर हम परसेंटेज में लेते तो 100% की वैल्यू निकालना पड़ती, 100 की वैल्यू निकालना पड़ती। तो 19 पंचे 95, 1 के लिए क्या होगा, ये वैल्यू वहाँ चली जाएगी, तो 25 पंचे 125। या आप ऐसे भी कर सकते थे, 76% क्या है, 95 के बराबर है। ठीक है, 1900 को 76, 19 पंचे 95। अब संख्या क्या है, 100% होती है, अगर परसेंट में सॉल्व करना है तो 100% होती है, तो इस 25 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100%, तो इसमें ही 25 से मल्टीप्लाई कराइए, तो ये आएगा 125। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इन्होंने बोला है कि संख्या का 108% 189 है, वह संख्या बताइए। 108% 189 है, तो वह संख्या बताइए। हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 तिरका 9, तिछंग 18, और ये तिछंग 18, तिछंग 18 और 3 तिरका 9, यानी 36 और 63 हो गया। अब ये हो गया। 100% लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 100% लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, इसे और किससे ये कट जाएगा, 9 चौके 36, 9 7 63, तो इसमें क्या है, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा 100%, तो इसमें ही 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 25 सत्ते 175। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि, और दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते थे कि 108% का मतलब क्या हुआ, 108/100, तो ये जो है देखते कि 4 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, हाँ हो रही है, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27/25 हो जाता कि नहीं, ये 189 के बराबर है। अब यहां देखिए 2 का भाग 18 में देके देखिए मन में, तो 9 बार मत कीजिएगा, 7 बार करके देखिए, 2 सत्ते 14 होगा, तो इससे ये जो है 7 बार कैंसिल हो जाएगा, और 27 का टेबल आता है तो 27 से 7 बार कैंसिल कर दीजिए। वैल्यू क्या है, भिन्न के रूप में, तो एक की वैल्यू निकालना पड़ेगी, 100% का मतलब 1 होता है, तो 25 सत्ते 175। तो आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए, आपकी मर्जी। पूछ रहे हैं 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत होता है, 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत होता है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे का कितना लगा होगा, 24 हर में हो जाएगा, 1 घंटा जो है, नहीं सॉरी, 24 हर में हो जाएगा, और पूछा क्या है 6 घंटा, तो 6 ऊपर हो जाएगा। भाई एक दिन जो इनसे संबंध पूछा गया है कि 24 घंटे का कितना प्रतिशत 6 होता है, तो 6 ऊपर हो जाएगा अंश में, और हर में 24 हो जाएगा। का कितना शब्द लगा हुआ है, तो 24 हर में हो जाएगा, और जिससे पूछा गया वो ऊपर हो जाएगा। प्रतिशत बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, तो 25%, ठीक है। और मनी मन में आप कर सकते हैं कि 24 का 1/4 होता है, 24 का 1/4 कितना होता है, 6 होता है, तो जाहिर सी बात है 1/4 25% हुआ कि नहीं, या 6/24 कर लो 1/4 जो कि 25%। अब पूछ रहे हैं 1.5 दिन का 15 मिनट कितने प्रतिशत होता है, 1.5 दिन, तो 1.5 दिन देखिए डियर फ्रेंड्स, 1.5 दिन कितना होता है, 1.5 दिन का मतलब होता है 3/2 दिन, 1.5 दिन का मतलब होता है 3/2 दिन। देखिए एक दिन में क्या है, ये पहली बात तो क्या है, मिनट में बाद में करिएगा, पहले घंटे में चेंज करिएगा। 24 घंटे होते हैं, तो 1.5 का मतलब क्या होता है, 1 से 1/2 यानी 3/2 दिन, तो इसमें 3/2 36 घंटे, 1.5 दिन में 36 घंटे। या आप इसे मनी मन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 से 1/2 दिन का मतलब 1.5 दिन हुआ है, यानी 1 दिन और उसका 1 दिन और उसके अगले आधा दिन, तो
एक दिन क्या है 24 हुआ, और आधा दिन, एक दिन में क्या 24 घंटे हुए, और आधा दिन जो है उसमें 12 घंटे हुए, तो कितने हो गए 36 घंटे हो गए। 36 घंटे का 15 मिनट कितने प्रतिशत होता है, ठीक है। तो 36 घंटे को क्या मिनट में चेंज करेंगे, 36 इंटू 60 हो जाएगा कि नहीं। इस 15 मिनट को ऊपर रखेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या क्या होगा, ये डियर फ्रेंड्स, पंद्रह एकम 15, 15 चौको 60, ठीक है। और ये 100/36 चौको 144। तो अब इससे क्या हो जाएगा, इससे ये 5 बार, और ये 25/36%, कितना होगा 25/36%, यही आपका आंसर होगा 25/36%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 में से 48 कितना परसेंट है, 60 में से 48 कितना परसेंट है, तो 80% है। क्यों, इतना तो पता ही होना चाहिए, 6 का पहाड़ा आपको 6 का टेबल मालूम है, तो 60 इंटू 80%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए तो 80 हो जाएगा। 60 का 80% जो है वो 48 है। और अगर आपको समझना है तो समझने के लिए क्या है, 60 में से 48 कितना परसेंट है, तो 60 से पूछा गया है 60 का कितना परसेंट 48 है, 60 हर में 48 अंश में, और ये 100% से मल्टीप्लाई, तो कितना 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 4/5 कई मतलब होता है 80%, ठीक है। तो ये चीज है। अब 130 तो आप खुद ही करेंगे, 250 का 46% कितना होता है, नहीं बताएंगे तो भी आप कर लेंगे। बोल रहा है कि संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, संख्या बताइए। बोल रहा है संख्या को 45% बढ़ाने पर, 45% का मतलब डियर फ्रेंड्स कितना होता है, 5 9 45, और हर में क्या 100 होता है, तो 20, 9/20 होता है। देखिए जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं तो जरा उनको समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं, 45% का मतलब 45/100, तो ये होगा कि नहीं, 9/20 होगी कि नहीं। अब बोल रहे हैं कि ये जो है 45% बढ़ाया जाता है, तो परसेंट में क्या है, 45% का बढ़ाने का मतलब ये होता है कि 100% के बाद या 100 के बाद 45 घटाया गया, बढ़ाया गया। और भिन्न में जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक में 9/20 जोड़ा गया, या 9/20 में 1 जोड़ा गया, क्योंकि 100 की वैल्यू जो है भिन्न में के रूप में जब हम करते हैं तो 100/100 1 हो जाती है। तो एक में जोड़ने का रूल डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि हर को तो हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं और ऊपर अंश और हर का योग कर देते हैं 29/20। इसमें जो है ऐसे एक जोड़ने का जो रूल होता है। तो ये बोल रहा है संख्या 725 हो जाती है, संख्या 725 हो जाती है, तो संख्या बताइए, संख्या बताइए। तो अब इसको कैसे करेंगे, उनतीस यूनिट जो है वो 725 गुणित 20 के बराबर है, तो
तो डियर फ्रेंड्स ऐसे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भार पड़ेगा हमारे ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या है, ऑप्शन का सहारा लेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो या ऐसे भी कर सकते हैं कि 145% बराबर 725, तो भी गड़बड़ आ सकता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है सही जल्दी जवाब नहीं देगा, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हो तो जाएगा 145% बराबर 725। ठीक है, तो हो सकता है जल्दी हो जाए। इससे ये 5 बार कट गया, देखो है कि नहीं। तो कई बार क्या है, ये भिन्न वाला भी रूल सही अप्लाई ना हो तो जाएगा, लेकिन क्या है, टाइम ज़्यादा लगेगा। 145% बराबर 5, तो 100% बराबर क्या है, 500। इस तरीके से, या जो है आप ऑप्शन चेक में रख के देख लीजिए तो हो जाएगा। ऑप्शन का सहारा लेकर कीजिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 132वां क्वेश्चन है। एक टीम 45 खेल खेलती है, जो खेले गए खेलों का 60% था। तो 60% का मतलब 3/5 होता है। 3/5 3/5 खेल खेलती है मतलब 45 खेल खेलती है, तो 3/5 था। तो कुल खेल क्या है, एक खेल खेला गया था। तो 3/5 खेल जब खेले हैं, कुल खेलों की संख्या 1 है, 3/5 खेल खेले जो कि 45 के बराबर है। ठीक है, तो कुल खेलों की संख्या यानी 1 की, तो इससे क्या 15 पंचे 75, कुल खेल जो है 75 खेल खेले गए। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आज मैंने आपको जो पढ़ाया है वो अच्छे समझ में आया होगा, और इसी के साथ आपका जो है टाइप 4 सक्सेल कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। कल जो है हम इससे अगले वाले टाइप पर जाएंगे और सवालों को बनाना सीखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जो सवाल समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर उस टाइमिंग को डाल दीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में उस सवाल को दोबारा आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।